साथियों बात हुई है और सौभाग्य की बात यह है कि हम लाल झंडा के लोग हंसी खुशी के साथ और संघर्षों में 98 बरस के बाद 99 बरस में यही बता रहा है कि कम्युनिस्ट आंदोलन कितना देश के अंदर सामंतवाद रहेगा तब तक इस देश के अंदर लाल झंडा कहते हैं कि बिहार के अंदर और पूरे भारत के अंदर वामपंथ के आंदोलन को कमजोर किया जा रहा है। उस कमजोरी में भी हमारे सीपीआई और लाल झंडे के लोगों ने प्रमुखता से उभारा है। साथियों बात हुई है और सौभाग्य की बात यह है कि हम लाल झंडा के लोग हंसी खुशी के साथ और संघर्षों में 98 बरस बिता चुके हैं और 98 बरस के बाद 99 बरस में प्रवेश कर चुके हैं। यही बता रहा है कि कम्युनिस्ट आंदोलन कितना मजबूत है। और एक साथी यहाँ खड़ा थे और वो कह रहे थे कि जब तक इस देश के अंदर सामंतवाद रहेगा तब तक इस देश के अंदर लाल झंडे को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। और कुछ लोग जब कहते हैं कि बिहार के अंदर और पूरे भारत के अंदर वामपंथ के आंदोलन को कमजोर किया जा रहा है, ये बात सही है, लेकिन उस कमजोरी में भी हमारे सीपीआई और लाल झंडे के लोगों ने प्रमुखता से उभारा है। आपको जानना पड़ेगा, हम जब छात्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से आते हैं और आपको जानना पड़ेगा ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के इतिहास को। और जब हम कहते हैं कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के मेंबर हैं और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि इस लाल झंडे के कतार में जो राज्य से दो लोग आकर यहाँ बैठे हुए हैं वो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं। आपको ये जानना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि ये कम्युनिस्ट आंदोलन में जो लोग हैं वो छात्र आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। इस बात को भी आपको बताना पड़ेगा। हम ये कह रहे हैं, लाल झंडा के लोगों से कह रहे हैं कि आपको जानना पड़ेगा कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का साथी ही आगे चलकर लाल झंडा का सिपाही होता है। इस बात को आप क्यों भूल रहे हैं? और लाल झंडा का सिपाही और विचारधारा से लैस अगर कोई होता है तो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का साथी होता है। समय का अभाव है, बातें बहुत लंबी करनी है, संक्षिप्त में हम आपकी बात बता रहे हैं। सबसे बड़ा बात यह है कि हमारा संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन 1936 में बना और 1936 का दौर क्या था? अंग्रेजों का दौर था। आपको ये बात जानना पड़ेगा। आजादी के गर्भ से निकला हुआ हमारा छात्र संगठन है और इस देश के अंदर पूंजीपति और जाति और धर्म और लिंग और संप्रदाय में बटे हुए संगठनों ने हमारे संगठन को कमजोर किया है, लेकिन हम भी आपके साथ खड़े हैं। आपको एक वाक्य बता देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, और वही लाल झंडा जिसका नाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, उसका भी गठन 1924 और 25 में हुआ था, वो भी आजादी के दौर में हुआ है। इसलिए लाल झंडा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और एआईएसएफ के लोग इस देश के आजादी के आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान है। आपको एक और बात बता देना चाहते हैं कि पटना के सड़कों पे जो 7 शहीद दिखाई देते हैं, आपको ये बात जानना पड़ेगा, वो 7 शहीद ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के मेंबर थे और हमारे राष्ट्रीय महासचिव विश्वजीत कुमार ने बताया है। आपको ये भी बात जानने की जरूरत है, इस देश के अंदर आपने कहा कि बिहार क्रांति की भूमि रही है और बदलाव का अवसर मिला है। आपको पता है, बहुत सारे लोग बिहार के आंदोलन को जेपी आंदोलन कहते हैं, उनको पता ही नहीं है इस बिहार के अंदर को जेपी आंदोलन इस देश का छात्रों का आंदोलन था। और हमारे नागेंद्र नाथ ओझा जी बताएंगे और विश्वजीत कुमार बताएंगे कि वो जो जेपी आंदोलन था तो छात्र आंदोलन था कि नहीं था। और जब छात्र आंदोलन था तो बताइए वो छात्र आंदोलन को उठाने वाला कौन लोग था? एआईएसएफ का नेता था और बाद में वो जेपी मूवमेंट का रूप लिया और इस देश के अंदर इंदिरा गांधी के सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया गया। आपको इतिहास पढ़ना चाहिए कि वो आंदोलन छात्र आंदोलन था कि नहीं, और लाठी के आधार पर
गोली के आधार पे हमारे एक साथी पटना यूनिवर्सिटी में आज भी उनकी आदमकद प्रतिमा है, दीनानाथ नाम था उनका, आपको जाकर देखना चाहिए था। हमारे इतिहास को झुठलाना नहीं है। और हम कह रहे हैं कि इस देश में बीजेपी और आरएसएस के लोग इस इतिहास को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं अंत में कि आपको जानना चाहिए, एमपी साहब अभी जिक्र कर रहे थे कि संसद के दीर्घा में जो लोग घुसे थे वो कहे कि हम बेरोजगार हैं, और विपक्ष के कुछ नेताओं ने ये सवाल उठाया। हमारे जैसे छोटे सिपाही को लगा कि चलिए इसी के बहाना रोजगार केंद्र में आ जाएगा और शिक्षा केंद्र में आ जाएगा, लेकिन शिक्षा को केंद्र नहीं बनाया गया। क्या केंद्र बना दिया गया मीडिया के द्वारा कि जगदीप धनखड़ का मिमिक्री किया गया है। मिमिक्री तो इस देश के नौजवानों के साथ किया जाता है कि 4 बरस का अग्निपथ ले लो, तुमको 5 बरस का सत्ता हम देंगे और तुम हमको 4 बरस का अग्निवीर दोगे। ये बात तो हमको नहीं पच रहा है दोस्त, इस बात को आपको जानना पड़ेगा और हमको जानना पड़ेगा। ये हम कह रहे हैं कि वही जगदीप धनखड़ है, याद करिए आप कि जब पश्चिम बंगाल में थे और ममता दीदी के सरकार को गिरा रहे थे कि नहीं गिरा रहे थे। ममता दीदी के साथ जब भी उनका अनबन होता था तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते थे, उछलते कूदने लगते थे। भारत के पहले ऐसे राज्यपाल ये हैं जो मीडिया को इंटरव्यू देते थे उस सरकार के खिलाफ, जिस सरकार में वहां के राज्यपाल चुने हुए राज्यपाल थे, और इनका ही प्रधानमंत्री मोदी जाकर वहां कहता था ओ दीदी। आपको समझ रहे हैं? ये लोग कहता है गांव घर में कि लड़की के बोली बोला तला, इसी तरह मोदी जी वहां पे ओ दीदी का नारा लगा रहे थे और टोंट भरे आवाज में ये कह रहे थे। तब अपमान नहीं था, तब तो महिला का अपमान था, और मोदी जी के अनुसार ही महिला एक वर्ग है, तो एक वर्ग का अपमान हुआ कि नहीं हुआ। और आपको जानना पड़ेगा उपराष्ट्रपति के रेस में सत्यपाल मलिक थे, लेकिन सरकार की सबसे ज्यादा वाहवाही किए, इसीलिए सत्यपाल मलिक का नाम कट गया, इसलिए कि वो किसानों के पक्ष में खड़ा हो गए और जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बना दिया गया। हम ये कह रहे हैं कि आपको जानने की जरूरत है। आपको जानने की जरूरत ये है कि भारत सरकार के द्वारा जब पूरा देश कोविड से जूझ रहा था, तब 3 कृषि कानून के साथ साथ इस देश के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया, न्यू शिक्षा नीति लाया गया, जिस न्यू शिक्षा नीति में छात्रों को 3 वर्ष की योजना थी, ग्रेजुएशन को उसको 4 वर्ष कर दिया गया। व्यवसायिक शिक्षा को प्रमोट किया गया। कहा गया कि इस देश के अंदर 200 विश्वविद्यालय विदेश के आएंगे और यहाँ अपना संस्था खोलेंगे। मोदी जी ये क्यों नहीं बताए कि भारत के कई गो विश्वविद्यालय विदेशों में जाएगा और अपनी वहां पे विश्वविद्यालय चलाएगा। हम ये कह रहे हैं कि आज शिक्षा पे सबसे बड़ा हमला हो रहा है और आपको तय करना पड़ेगा, और सभी साथियों ने अपने बातों को कहा है, और हम लोग शुरुआत से शिक्षा और रोजगार के मुद्दों को प्रहरी बनाना चाहते हैं। हम एक अपील भी करना चाहते हैं, लोगों की संख्या कम है लेकिन फिर भी 12 जनवरी को हम लोग संसद मार्च करने जा रहे हैं, और संसद मार्च इस देश के सारे छात्र संगठन करेंगे, वो सपा का छात्र संगठन हो या आरजेडी का छात्र